राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद उसका हमें क्या करना चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, भगवान के सामने भोग कितनी देर तक रखना चाहिए, और अगर हम भोग प्रसाद को देर तक रखते हैं, अगर हम उठाते नहीं हैं तो उसमें किस बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, प्रसाद को हमें कैसे बांटना चाहिए, वितरण करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। किसी भी देवता की पूजा के समय भोग लगाना और नैवेद्य अर्पित करना जरूरी माना जाता है। बिना भोग का हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों को बिना पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। इस दौरान कई नियमों का भी हमें ध्यान रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भोग लगाने के बाद चढ़ाए गए प्रसाद का हमें क्या करना चाहिए, जिसमें देवी देवताओं की कृपा आपके और आपके परिवार पे बरसती रहे, ऊपर बनी रहे उनके। हिंदू धर्म में ईश्वर का आभार प्रकट करने के लिए पूजा पाठ को एक अच्छा माध्यम माना जाता है। सनातन धर्म में माना गया है कि नियमित रूप से अगर आप नित्य पूजा पाठ करने से ईश्वर की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। ऐसे में भगवान को भोग लगाते समय भी कुछ बातों का हमें विशेष तरह से ध्यान देना चाहिए, ताकि पूजा पाठ का जो शुभ परिणाम है, शुभ फल है, हम सबको मिल सके। कितने समय के लिए भोग लगाना चाहिए, कितने समय के लिए हमें भोग भगवान को सामने रखना चाहिए। ध्यान रखें कि न तो भोग को तुरंत हटाएं और न ही ज्यादा देर तक मंदिर में रखें। पूजा के बाद आप 5 मिनट के लिए भोग को भगवान के पास रखें और इसके बाद इसे हटा लें। माना जाता है कि यदि आप भोग लगाने के थोड़ी देर बाद उसे मंदिर से नहीं हटाते हैं तो इससे नकारात्मक यानी बुरी शक्तियों का उसमें वास हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्यादा देर तक भोग रखे रहने से उसमें विषकेशन, चंद्रेश्वर, चंडासु और चंडाली नामक बुरी शक्तियां उसमें आ जाती हैं, जिसको खाने से आप पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए प्रसाद को भगवान के सामने ज्यादा देर तक न रखें। भोग लगने के बाद प्रसाद को जितने लोगों में संभव हो उतने लोगों में आपको प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भोग हमेशा सात्विक स्वच्छ तरीके से बना होना चाहिए। भोग जो भी है सात्विक होना चाहिए। अगर आप देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। और कैसे बर्तन में भोग लगाएं, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। नैवेद्य या भोग को हमेशा सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी से बने पात्र में रखकर ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन एल्युमिनियम और लोहे या स्टील से, प्लास्टिक से बने बर्तन में भोग लगाना हम सब के लिए शुभ नहीं माना गया है, शुभ नहीं होता है। इस बात का ध्यान दें कि हमें पात्र कैसा होना चाहिए जो हम भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान को जल्द भोग प्रसाद जो भी होता है मंत्रों के द्वारा जब हम उन्हें अर्पण करते हैं तो उन तक पहुंचती है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र से भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट के बाद भोग आप हटा करके दूसरों को, घर में जितने भी परिवार में मेंबर है, सदस्य, उन्हें बांटे, फिर खुद ग्रहण करें। प्रसाद को कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, इसका भी हमें दोष लगता है। राधे राधे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रसाद को अवहेलना करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। धन्यवाद।